ए एंड द, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स है और ये तीनों आर्टिकल्स हर जगह यूज किया जाता है अपने डेली लाइफ में, तो हम लोग यूज करते ही करते हैं। कंपिटिटिव में बोलो, स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, सब जगह इन एवरी डे ऑफ लाइफ हम लोग को इसको यूज करना होता है। और अगर इसको आप अच्छे से यूज करना सीख गए तो यू कैन इनहांस योर एबिलिटी इन इंग्लिश। ओके, सो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ए और एन और द का मीनिंग क्या है। ए का मतलब होता है एक, एन का भी मतलब होता है एक, और द का मतलब होता है द सेम, मतलब वही। द का मतलब क्या होगा, वही, जो जिसके एग्जैक्ट हमको पता होगा कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तभी जाकर हम लोग द यूज करते हैं। ए और एन हमें पता नहीं होगा कौन है, जैसे अ पेन कहने का मतलब पता नहीं, अ कंट्री पेन कहने का मतलब पता नहीं, लेकिन जैसे द कंट्री कहेंगे तो हमको पता है कि उस कंट्री का नाम क्या है। अ कंट्री कहने का मतलब कोई सा भी कंट्री हो सकता है। द कंट्री कहने का मतलब हमें पता है, स्पीकर को पता है कि वो किस कंट्री की तरफ रेफर करने को बात कह रहा है। तो इस तरह से हम लोग ए और एन और द को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ए और एन जो है इसको इनडेफिनिट में रखा गया है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, हमें पता नहीं होता है। लेकिन द जो है हमारा, ये डेफिनिट आर्टिकल है, ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। बस इसी से हमें समझना है, ए और एन हमेशा अनिश्चितता को बताएगा, और जैसे ही द लगा रहेगा वो निश्चित चीज के बारे में या पर्सन के बारे में या प्लेस या थिंग्स या किसी नाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहां पर कि ए और एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये तो हम लोग ने समझ लिया कि इनडेफिनिट है। क्यों इनडेफिनिट है? क्योंकि डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि आखिर वो कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आई कॉल्ड अ बॉय। अब एक लड़के को बुलाया गया है, तो वो लड़का कौन है ये आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हु द बॉय इज नॉट डेफिनिट, हमें पता नहीं है, स्पीकर को नहीं पता है कि कौन है, बस एक लड़के को बुलाया है और उसको जानता नहीं हो। नॉट रैंडम बॉय फॉर द स्पीकर, सो इनडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड फॉर द बॉय, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल है। अगर वो पता होता तो द बॉय यूज किया होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू सी एन एलिफेंट। तो ये जो चाइल्ड के पहले द यूज किया है, ये हमें पता है कि कौन सा चाइल्ड, किस चाइल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस चाइल्ड को रेफर करके बात कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। लेकिन अब देखो, एलिफेंट के पहले एन यूज हुआ है, तो हमें नहीं पता है कि वो एलिफेंट कौन सा है, कोई सा भी एक कॉमन एलिफेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो रेफर टू एन अनफेमिलियर एलिफेंट, तो इसके बारे में अनफेमिलियर है। तो इस एक नंबर पॉइंट में हम लोग समझ गए कि क्यों इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। राइट, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। ये हमेशा ए और एन कभी भी यूज होगा तो वो कैसा होगा, वो जैसे ए और एन कहीं भी यूज करेंगे तो इसके बाद जो नाउन होगा, क्योंकि ये ए और एन भी क्या है, डिटरमाइनर है, द भी डिटरमाइनर है, तो ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, यहाँ नाउन रहेगा। तो ये जो नाउन होगा हमारा ए और एन के लिए, दोनों के लिए वो सिंगुलर नाउन होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं। अनकाउंटेबल भी सिंगुलर होता है, तो हमारा जो यहाँ नाउन चाहिए वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि हमारा जो नाउन चाहिए ए और एन के बाद में, वो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। वाटर को गिन नहीं सकते हैं, तो उसके पहले ए और एन यूज नहीं होगा। राइट, तो जैसे पेन है, तो पेन को हम लोग गिन सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ए लिखा गया है। अब ये गलत क्यों है, वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं और जिसकी वजह से ए यूज करना यहाँ पर गलत होगा, तो इसलिए अ यूज नहीं करेंगे। इनकरेक्ट है, एज द नाउन वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन एंड सो इट विल नॉट टेक ए और एन, ए और एन लेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग दो वाले पॉइंट को समझ गए। दो वाले पॉइंट में क्या बताया कि हम लोग ए और एन को यूज करेंगे, वो नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर रूल को देखते हैं। 3 नंबर रूल जो हमारा है उसको देख लेते हैं। 3 नंबर रूल में कह रहा है कि दे कैन बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ए और एन क्या कह रहा है कि मैं एक हूं, और वाटर के पहले अगर यूज कर देंगे अ वाटर, तो वाटर तो कह रहा है कि नहीं, मेरे को गिन नहीं सकते हो तुम, क्यों गिन रहे हो, तो ये गलत है, तो इस नाउन को गिना ही नहीं जा सकता है। तो जिसकी वजह से ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आएगा, ऑयल के पहले आ गया है तो क्या है, वो गलत है, इनकरेक्ट है।
ओके, फिर राइस है, राइस को भी गिन नहीं सकते, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 में देखते हैं, दे आर यूज टू जनरलाइज नाउन। ये किसी ए और एन कभी भी यूज होता है, दे कहने का मतलब यहां पर ए और एन है, अगर यूज कर दिया जाता है किसी भी नाउन के पहले तो वो नाउन जनरल हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि चलो मेरे को एक पेन दो, तो एक पेन क्या आप सोचोगे कि मैं रेड पेन दूं, ब्लैक पेन दूं, लिंक का दूं, कौन से कंपनी का दूं, ठीक है, डॉट पेन दूं, कैसा पेन दूं? नहीं, जब मैंने कहा है ए पेन दो, दैट मीन्स एनी पेन। ए पेन मीन्स एनी पेन, नॉट अ पर्टिकुलर पेन, कॉमन पेन। तो यहां पर वही कह रहा है कि जनरल पेन के बारे में बात कर रहा है, तो गिव मी अ पेन, एनी पेन, नॉट पर्टिकुलर पेन टू बी गिवन। एन इज यूज बिफोर अ वॉवेल, हम लोग एन कहाँ यूज करते हैं? वॉवेल साउंड के पहले यूज करते हैं। और ए कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो बचपन में आपने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था बचपन में कि ए, ई, आई, ओ, यू है, इसके पहले हमें एन लेना है। नहीं, इसके पहले नहीं लेना है, ऐसा वॉवेल साउंड करता हो वर्ड के पहले लेना है। जैसे कोई भी वर्ड होगा और वो वॉवेल को साउंड करेगा तब जाकर हमें एंड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अगर यही वर्ड वॉवेल का साउंड नहीं करता ई से रहते हुए भी, तब हम नहीं लेते। जैसे यहां पर जो है ये वन आइड मैन, अगर इसका हम लोग साउंड देखने जाए, इसका साउंड देखने जाए तो वॉवेल का साउंड नहीं कर रहा है, वन कह रहा है, वो, तो इसीलिए जो है यहां पर अ आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ए और एन कभी भी यूज करेंगे तो साउंड हमारा अगर वॉवेल का है तो हमारा क्या यूज होगा? एन यूज होगा। कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो अ यूज करेंगे। ओके, तो यहां देखो, यहां पर रूल नंबर 5 के नंबर बी में बताया है, इसको और थोड़ा ऊपर करता हूं, ओके, कि अगर इंग्लिश में तो ए, ई, आई, ओ, यू है ही, अगर ऐसा कुछ वर्ड है, ये सब हिंदी का स्वर में अगर है, तो ये सारे के सारे के पहले क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है। और बाद बाकी सबके सामने, सबके पहले जो साउंड करेगा वॉवेल जैसा, माने क से लेकर यहाँ तक जो है वो कैसा साउंड करेगा? कॉन्सोनेंट के जैसा साउंड करेगा। और अ वाला जो साउंड करेगा वो कैसा साउंड करेगा? वॉवेल जैसा साउंड करेगा। तो उसके पहले हम लोग एन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं यहां पर, जैसे आवर, इसको हम लोग पढ़ते क्या है? आवर है। साइलेंट को छोड़ दो, हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि इसका, आपको कहता है टीचर क्या कहेगा कि ये साइलेंट है, ओ है, इसलिए लगाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि इसका साउंड कैसा निकल रहा है। आवर, अ का साउंड निकल रहा है, मतलब ए का साउंड निकल रहा है, तो इसके वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। बस हमें साउंड पकड़ना है। ए और एन को यूज करने से पहले वी मस्ट have the knowledge कि what sound is creating the word। तो ये वर्ड हमारा कैसा साउंड कर रहा है? वॉवेल का साउंड कर रहा है। अम्ब्रेला, अ का साउंड कर रहा है, इसलिए एन आया। ईव, तो क्या साउंड कर रहा है? एन का। एम एल ए, तो एम कैसा साउंड कर रहा है? ए, फिर मॉ का साउंड कर रहा है, तो जिसकी वजह से एम, इसको अलग अलग वे में पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से एम एल ए में एम को पढ़ रहा है तो ए पहले पढ़ रहा है, इसकी वजह से एन आया। एम पी, फिर ए को पढ़ रहे तो एन आया। एयरपोर्ट, एन आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, इसी 5 तक पहले आप आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडियन, फिर ई का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़े? इंडियन। तो ई का साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो एन लिए। ओपिनियन, ओ का साउंड आ रहा है, तो एल एल बी, एल को जब पढ़ते हैं तो ए आता है, फिर लॉ आता है, तो जिसकी वजह से एन आया। वन आइड मैन, अभी इसको वन को पढ़े तो वो आया, या फिर डब्लू आया, ये कॉन्सोनेंट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट होता है। यूनिवर्सिटी, अगर हिंदी में देखे तो ऐसा पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में देखे तो यू पढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट हो गया, ए आया। बीडीओ, बी को पढ़ते हैं तो पहले ब पढ़ते हैं, ब क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो अ आया। यूनियन, फिर ये यू आया, और इंग्लिश में देखने जाए तो वाई ओ यू आया, तो ठीक इसकी वजह से क्या आया? अ आया। बास्केट, डोरबेल, क्रिसमस, वन साइडेड लव, मस्क्यूटो, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से हम लोग ने बहुत बहुत इजी वे में देखा कि हमें कहां पर एन यूज करना है और कहां हमें अ यूज करना है। इस वाले कॉन्सेप्ट को, किस वाले कॉन्सेप्ट को? आपको हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारा साउंड जो है ये वॉवेल साउंड करेगा, ये वाला साउंड करेगा, तब जाकर जो है
वो क्या यूज होगा, एन यूज होगा, अदरवाइज क्या यूज हो जाएगा, अ यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सिर्फ यूज करना सीखा है कहाँ, इसमें और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, उन सारे क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि और किस तरह से है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।